जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुँचे। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों के खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल, कौन है और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है कि उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब कर रहा है। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं। जो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। और यह अभी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी, उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगना देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत से ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं, हो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते बुद्ध उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी दिख रहा है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के डराने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। वह मन ही सोचता है कि मुझे देखकर लोग तो भाग जाते हैं, या मुझे देखकर मर जाते हैं, या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए।
या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख नहीं सकता। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल के अंदर जा कर देते हैं। फिर भी उंगली माल को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज़्यादा क्रोध में होकर आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं और उंगली माल के बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, हे साधु तुमको मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदिमानव हूँ? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात सुनकर उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ये साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चलता जा रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया जिससे भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, सब तुम्हें करुणा से देखना का प्रयास करते हैं। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है कि नहीं मानो मैं ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट, इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया। उंगली माल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी विज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसे दया, करुणा, श्रद्धा और समझ का उदय भी होता है। उंगली माल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई की राह दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुनकर उंगली माल का दुख पर से संकट हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश करता है कि क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहता है कि मैं हर व्यक्ति जैसा हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करना है। उंगली माल तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटोरी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोग मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ मैं वही हूँ, तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली माल कहता है परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं,
जब जागो तभी सवेरा। उंगली माल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगली माल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगली माल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है, क्या ये हो सकता है कि? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्ध है। उंगली माल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दिया और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगली माल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक बन जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसे ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए गया तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगे। जब ये बात बुद्ध को पता चली तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए पहुँचे और अपने शरीर को उन लाठी डंडों को बीच में ले जाते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे उंगली माल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जानें ली है इसने। बुद्ध कहते हैं, अब ये उंगली माल नहीं रहा, बल्कि अब इसका नाम अहिंसक है। अब यह आपकी ही तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। इस तरह से उंगली माल बुद्ध के बताए गए मार्ग पे आकर के वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है और अपना जीवन अच्छे से जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई विकल्प नहीं। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कार्य क्यों न किए हो, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं।